पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस टाइम जो है ना मामला। आपके भी कुछ वही बात है ना कि इस टाइम अगर नेबर कंट्री की बात करें जिसके साथ हमारी ट्रेड बंद है इंडिया के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री ये बोल रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन ने ये बोला है कि इंडिया अब काफ़ी अहम रोल प्ले कर सकता है दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। नहीं होता इंडिया का, वो जो छोटे छोटे स्टॉल में चीज़ें बेचते हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं हैरान हूँ। वो ना एक जूस बना रहा था, उसमें खजूर काजू पिस्ता डाल के, मैं कहा शायद देगा कोई 200 का गिलास के का, और दूध इतना गाढ़ा कि उसने डाल के था कितने पैसे, कहता 70 रुपीज़। मैं यकीन खुदा की कसम मेरा आंखों में आंसू आ गया। मैं कहा यार हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही है। तो आप देख लें इंडिया के अंदर कितनी बड़ी कंपनियां जो हैं वो सर्वाइव कर रही हैं अपने आप को, क्यों कि वो उनके साथ फेयर चल रहे हैं। हमारे यहाँ फेयर नहीं चल रहे, पहले कहते मेरा पेट भर दो, बाकी ये मरता है तो मरे। और ना सिर्फ हम, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री है वो उनकी तारीफ कर रहा है और मजबूरी बन चुका है इंडिया इस टाइम दुनिया की। क्या वजह? वो यही वजह बता तो रहा हूँ ना, वो अपनी जो अपने लोग हैं ना, उनकी आवाम, उनको सहूलत दे। इंडियन यूपीआई ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूपीआई के जरिए दिसंबर 2022 में 12.82 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन की गई है। यूपीआई को 2016 में पब्लिक के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था और देखते ही देखते पूरा भारत आज यूपीआई यूज कर रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक ने भी यूपीआई में अपना इंटरेस्ट शो किया है। इसी के बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि अभी तक लोग जो है कैश यूज करते हैं। पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था, और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं, और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे अपने ही क्राइसिस इतने हैं कि हम बात ही नहीं कर सकते कि हम लोगों को अवेयर करें कि हम मुसलमान होकर चलते फिरते मुसलमान के नाम के दब्बा है दब्बा। टॉपिक ये है, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने रिसेंटली अभी स्टेटमेंट दी है कि इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए इस टाइम बेस्ट प्लेस है, और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि G20 का प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंडिया, तो इसलिए वो काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए पूरी दुनिया की। क्या कहना चाहेंगे आपके, अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होते तो हमारी भी इकोनॉमी कहीं ना कहीं बेहतर होती? हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, लेकिन हमारे जो इन्वेस्टर है ना पाकिस्तान का, वो मुखलिस नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो कहता है कि मैंने इन पे एहसान कर दिया इस कौम के ऊपर। तो वो उससे पहले अब इंडिया में देख लें कितनी बड़ी कंपनियां वो करती हैं, बड़ी उनकी तो अपनी मेड इन इंडिया बहुत, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें आप, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें आप, ये ज्वेलरी की इंडस्ट्री की बात कर लें, गारमेंट्स। हमारे यहाँ जो ठेका लेता है ना, वो पहले कहता है मुझे कितने पैसे दोगे, इसलिए जो ना वो यूरोप का जो और या मिडिल ईस्ट का कहीं का भी इन्वेस्टर है ना, वो पैसा नहीं लगाता, वो इसी वजह से पैसा नहीं लगाता। आप देख लें इंडिया के अंदर कितनी बड़ी कंपनियां जो हैं वो सर्वाइव कर रही हैं अपने आप को, क्यों कि वो उनके साथ फेयर चल रहे हैं। हमारे यहाँ फेयर नहीं चल रहे, पहले कहते मेरा पेट भर दो, बाकी ये मरता है तो मरे। ठीक है, कमीशन का चक्कर आ जाता है। कमीशन का चक्कर आ जाता है, सीधी सी बात है। हो गया। क्या वजह है कि इस टाइम इंडिया दुनिया की मजबूरी बनता जा रहा है? मतलब कोई चाहते और ना चाहते हुए भी इंडिया की तारीफ करने पे मजबूर है। कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है, जब दुनिया को नजर आ रहा है कि वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया तारीफ करता है, कभी यूके तारीफ करता है, कभी यूएस कहता है कि इंडिया हमारा बेस्ट अलायंस है। क्या वजह है? उनकी पॉलिसीज को कोई बेहतर है या उनके लोग बेहतर हैं, एजुकेशन बेहतर? उनके पास एजुकेशन बहुत है और वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि मैंने आपको बताया ना कि वो अपना पहले फ़ायदा नहीं सोचते, वो कंट्री का सोचते हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, इससे हम सबको फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म सोचते हैं। हम सोचते हैं कि पहले हमारी जेब भर जाए, फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। इन्वेस्टर है ना पाकिस्तान का, वो जो भी ठेका या कोई भी से प्रोग्राम देखेगा ना कि ये मैंने लेना है, वो सारा अपना पहले अपना देखता है कि ये 50 करोड़ का है, इसमें से 10 करोड़ पहले मैं एक साइड पे कर लूँ तो 40 करोड़ के में वो फिर बात करते हैं। अभी जैसे क्यों जाते हैं कि हिस्ट्री उठा के देख लें, जरदारी साहब क्यों मशहूर थे 10%। वो कहते थे जो काम करना पहले मुझे 10% दो, फिर आप आगे चलो। अभी भी मैं परसों देख रहा था तो आया था कि पता नहीं कितने घर वो तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, जो इंतहा पसंद हिंदू है ना, वो नहीं चल सकते। आपने बोला कि वो कितने घर, मुसलमानों के घर, हाँ जी। मैं आपको बताता हूँ वो अब क्या है। लाहौर में जो जब ये मेट्रो बना था तो तब यहाँ पे कितनी बिल्डिंगें गिराई गई थी?
हाँ जी, गिराई गई थी। हाँ जी, हाँ जी। अब वहाँ पे अगर मेट्रो या कोई अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर जो घर हैं उन्हें वो तोड़ा जा रहा है, तो उनको उनकी जगह पे प्लेस दी जाएगी। अब हम वहाँ पे मुसलमान ले आए, हिंदू ले आए, तो वो तो हमारी मर्जी है ना कि जी मुसलमानों पे जुल्म है। हम मीडिया के ऊपर क्या समझते हैं इसके हवाले से? नहीं, वो अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है फिर तो वो करना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है। सबको पैसे भी मिले थे, कुछ लोग कहते हैं जी हमें कुछ नहीं मिला, वो झूठ बोल देते। देखें जी, छोटी सी, मैं आपकी बात करूं, छोटी सी बात है। अभी उन्होंने बोला कि वहाँ पर जुल्म किया जा रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं। जब मैंने उन्हें थोड़ा लॉजिक के साथ समझाया कि भाई यहाँ पे भी जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो घर जो रास्ते में आते हैं, जो बिल्डिंग्स आती हैं, उन्हें गिराना पड़ता है, ऐसे ही वहाँ पर गिराया जा रहा है या गिराने जा रहे हैं, तो वो समझे हैं बात और उन्होंने बोला है कि ठीक कर रहे हैं। आपको नहीं लगता मीडिया कहीं ना बात कुछ और होती है, दिखा कुछ और देता है, पॉजिटिव बात को नेगेटिव कर देता है, जिसकी वजह से नफरतें बढ़ जाती हैं? जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, इसकी वजह से गेम जो है ना ज़्यादा ख़राब हुई है, क्योंकि एक आदमी कुछ बोल रहा होता है, दूसरा कुछ बोल रहा होता है, तीसरा कुछ बोल रहा होता है। ठीक है, इस वजह से ऐसे ही है। जी, ठीक है जी। लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि सोशल मीडिया पे हर एक को किसी को अपनी राय देने का पूरा हक है, लेकिन जो अच्छी राय है वो दे। सच भी सामने आ रहा है ना, सच भी सामने आता है, क्योंकि अब सच सामने आता है तो हमारे यहाँ वो जो सच बोलने वाला होता है उसको आपने देखा, जैसे अरशद शरीफ साहब को कत्ल करवा दिया, इसी तरह से वो आप बताएं आज तक आपको क्या लगता है जब से हमारा यहाँ पे मीडिया आया है, आज तक इंडिया में कोई अच्छा काम नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। कभी आपने ईमानदारी से बताना है, आज तक आपने पाकिस्तान के मीडिया पे कभी इंडिया के बारे में, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूँ, तारीफ सुनी होगी? नहीं। तो फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल है, हम तो आपको बता रहे हैं कि गलत है। तो मैं ना यूट्यूब में ना वैसे रात को बैठ के ना, ढाबा नहीं होता इंडिया का, वो जो छोटे छोटे स्टॉल में चीज़ें बेचते हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं हैरान हूँ। यहाँ पे काजू 6,000 रुपये किलो, 3,000 रुपये किलो। वो ना एक जूस बना रहा था, उसमें खजूर, काजू, पिस्ता डाल के, मैं क्या शायद देगा कोई 200 का गिलास के का, और दूध इतना गाढ़ा कि उसने डाल के था कितने पैसे, कहता है 70 रुपीज़। मैं यकीन खुदा की कसम मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा यार हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही है कि हम 6,000 रुपये किलो बेच रहे हैं, वो 70 रुपये का गिलास दे रहा है, एक ढाबा इतनी आसानी से चीज़ें दे रहा है। मैं सोच के इतने अगर कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान का इतना फर्क आ, पहले माशाल्लाह हमारा करेंसी जो थी ऊपर थी, इंडिया की नीचे थी। आज देख लो वही मुल्क है, वही चीज़ें है ना, लेकिन हमारे में से नीयतों में फ़र्क आ गया। जो उनकी नीयत ठीक है, हमारी खराब है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, मैं ये ज़रूर कहूँगा, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। दिल की बेईमानी इस कदर हो गई है कि हम लोग गिर गए हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती। क्या वजह है, क्या ऐसी उनकी पॉलिसी ऐसी क्या है कि देखें आज हम यहाँ पाकिस्तान में खड़े होकर देखें, नो डाउट के जो सच है, जो हक है, जो बेहतरी की तरफ जा रहा है, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उसकी तारीफ करनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन क्या वजह कि आज उनकी तारीफ करने पे मजबूर हो गए इंडिया वालों की, और ना सिर्फ हम, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री है वो उनकी तारीफ कर रहा है, और मजबूरी बन चुका है इंडिया इस टाइम दुनिया की। क्या वजह? वो यही वजह बता तो रहा हूँ ना, वो अपनी जो अपने लोग हैं ना, उनकी आवाम, उनको सहूलत देते हैं। ठीक है, जब कोई भी काम, कोई भी मुल्क हो, सिटी हो, कुछ भी हो, अगर आप मुझे सहूलत देंगे तो मैं क्या आपको छोड़ दूंगा? मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता होगा दिल करेगा कि यार मेरा कंट्री मेरे लिए कर रहा है, मैं अपने कंट्री। हाँ, लेकिन हम लोग ना सिर्फ अपनी जेब के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, और इसलिए हम नाकाम है। हम लोग जब किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, अपने बारे में भी अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ। हम ना एक दूसरे अवाम जो ना हमारी ये जो सियासी है ना, हम ये नाम नहीं लेंगे जी इमरान खान है, नवाज शरीफ, कोई भी, एवरीथिंग जो है ना, ये पता क्या, एक दूसरे को घुमा रहे हैं हम आवाम को, और आवाम घूमी जा रही है। और एक चीज़ नज़र आ रहा है, ये खड्डा है, मैं गिरना चाहता हूँ, लेकिन गिरना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी गिर जाऊँगा सिर्फ बातों की वजह से। हमें जो चीज़ हम एक दूसरे से लड़ते हैं ना, यार वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उनको नहीं पता होता है, आवाम को पता होता है। आवाम को पता होता है। हमारे अपने नेबर्स के साथ, चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे चाइना हो, सब के साथ रिलेशन बेहतर होते तो क्या आज हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन ये होती? मतलब ट्रेड चल रही होती, हमारे चारों तरफ बिजनेस हम कर रहे होते, तो हमारी सिचुएशन ये होती? कभी भी ना होती। माशाल्लाह हमने तरक्की करनी थी यार। क्यों हम हर एक से लड़ते हैं, हर एक को अपना दुश्मन बना लेते हैं? क्या वजह? क्योंकि हम खुद नहीं ठीक है, हम एक दूसरे को लड़ाते हैं। अगर हमें नजर आ रहा है कि यार वो ग्रो कर रहा है, वो पहले उसके कंडीशन ठीक नहीं थी, आज उसकी कंडीशन बहुत तेजी से बेहतर हो रही है, तो हम उनकी पॉलिसीज को क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? किसी भी वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता है उन्होंने अपनी आवाम के लिए लड़ना है। कुछ भी करना है ना, उन्हें अपनी तरक्की, अपने मुल्क को देखना। हमने जो करना है ना, हमारे जो सियासतदान है कोई भी, वो सिर्फ अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने काम के लिए, कि हमारे हर काम ठीक हो जाए, आवाम जाती जहाँ मर्जी बाहर में जाए, लेकिन हमारा काम ओके हो जाए, बाकी कुछ नहीं। मेरा जो थिंकिंग है ना, वो ये है कि जब हम लोग किसी के साथ काम तब कर सकते हैं जब हम खुद अच्छे हों। जब दिल में बेईमानी, जितना मर्जी कर ले यार, मैं सिर्फ एक छोटे सा पकड़ रहा हूँ, 3 महीने
एक छोटे से छोटे घर का 30-30 हज़ार बिल आया है और 22 करोड़ आवाम है। 22 करोड़ को डिवेल्प करें तो कहाँ चला जाता है। मैं फिर भी मैं कहता हूँ हर चीज़ हमारे पास सहूलत हो गई, हम पैसा कमा के भी करता है। अच्छा, ये मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, 30-30 हज़ार एवरेज या 25-25 हज़ार, 20-20 हज़ार भी लगा लें, बिल आया है, फिर भी हमारी कंडीशन ये है। और अगर साथ बिल्कुल नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पर वो बिजली फ्री देते हैं, 500 यूनिट तक आई थिंक वो फ्री देते हैं एक घर में। और उनकी आबादी कितनी है? 1 अरब 35 करोड़ के करीब। हमारी सिर्फ 20, 22, 25 करोड़ की या 30 करोड़ के करीब। वो इतनी बड़ी आबादी को फ्री बिजली दे रहे हैं 500 यूनिट तक, कैसे वो मैनेज कर लेते हो? जिसकी नीयत अच्छी होगी वो सब अच्छे। ये सिर्फ काफिरों के लिए नहीं कहा, या ना मुसलमानों के लिए कहा कि मुसलमान की नीयत अच्छी होगी तो मैं तुम्हें, जिसकी नीयत अच्छी होगी उसको फल मिलेगा। वो चाहे मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है, अल्लाह ने एक कुरान पे लिखा, वो इंसानियत करते हैं अपने जो सरबराह होते हैं ना उनके, वो अपनी इंसानियत के अवाम के लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए वो कामयाब है। हम जो करते हैं, हम लोग एक दूसरी अवाम को लड़ा देते हैं और हम खुद सिर्फ अपने घर के लिए चलते हैं, रिश्तेदारों के लिए चलते हैं, हम अपना काम खुद करते हैं। फिर लास्ट में हम ये भी कह देते हैं मजहब के सबसे बड़े ठेकेदार हम हैं, सबसे बड़े मुसलमान भी हम हैं। लास्ट में हम ये भी कह देते हैं, वो इसलिए कहते हैं सिर्फ नाम करना था ना, हम मुसलमान होकर चलते फिरते मुसलमान के नाम के दब्बा है, दब्बा हमें इसलिए दब्बा है क्योंकि हमारे अंदर मुनाफकत आ गई। मुनाफकत की वजह से हम नीचे गिरेंगे, जितना मर्जी कुछ कर लो कभी भी नहीं सही हो सकता। हमारे कुरान पाक में जब अल्लाह ने फरमा दिया ना कि जैसी नीयत जैसा आवाम वैसी सरबरा, और उस तरह हमें मिल उस तरह हो गए। देखें जी, बातें थोड़ी सी कड़वी उन्होंने की हैं, लेकिन काफ़ी हद तक सच है कि जब तक हम मुनाफकत नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम झूठ नहीं छोड़ेंगे, तब तक शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको पता होगा इंडिया की यूपीआई ऐप के बारे में। इस दफ़ा दिसंबर में इंडिया की यूपीआई ऐप ने जो है वो अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है ट्रांजैक्शन करने में। 12.82 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन की गई है दिसंबर के महीने में यूपीआई के जरिए। क्या कहेंगे, 2016 में इस ऐप को पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था और देखते ही देखते पूरा भारत आज इस ऐप को ना सिर्फ जो यूज़ कर रहा है, बल्कि बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं जो चाहती हैं इस ऐप को उनके ममालिक में भी लॉन्च किया जाए। जी, इंडिया तो पहली बात टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, और आपका जो सवाल है वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। तो इंडिया काफ़ी आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने काम किया है, उन पे उन्होंने यूज़ किया है। अब आप देख रहे हैं कि पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था, और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं, और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे किसी अच्छे अब लाहौर में ही आप देख लें, किसी अच्छे एरिया में, कराची को पकड़ लें, काफ़ी मैदान 50% लोगों को पता ही नहीं कि ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कैसे करते हैं, क्या होती है, पेमेंट कैसे करते हैं। काफ़ी ऐसे मॉल्स वगैरह में आप जाएँ जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा इशू हमें फेस करना पड़ता है। जबकि मैं खुद इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, तो पेमेंट रिसीव करने में भी काफ़ी मसले आते हैं। जैसे कि आप पेपाल पकड़ ले, दुनिया का पहला नंबर फर्स्ट पे है पेमेंट ट्रांजैक्शन के हिसाब से, वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर आना भी चाहे तो पहले ये बात ये करते हैं कि पहले टैक्स कितना आप देंगे, ये कर, पहले आप उनको पाकिस्तान में लाएं तो सही, पहले ये मसले तो सॉल्व करें, फिर बात आती है बैंक वाले क्रेडिट कार्ड वगैरह की। अगर हम अपना बैंक अकाउंट किसी इंटरनेशनल किसी कंपनी के साथ अटैच करते हैं तो जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं उसमें काफ़ी मसले आते हैं, कभी कभार पेमेंट फंस भी जाती है, और जब सपोर्ट पे कॉल करो तो वो 2-2 घंटे तक कॉल लगी रहती है, कोई उठाता नहीं है। कोई अगर कॉल उठाए वो कहता है कि मसला आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन काफ़ी दिन तक वो सॉल्व नहीं होता। जबकि ये ऐसे मसले हैं जो शायद 1-2 घंटे तक सॉल्व होनी चाहिए। पाकिस्तान में आज तक कोई भी एक ऐसी ऐप लॉन्च नहीं की गई। यहाँ पर देखें, डिजिटल ट्रांजैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों के दिमागों में। इवन के अभी तक यहाँ पर कैश इतना ज़्यादा यूज़ होता है, इवन के लोग छोटी छोटी अमाउंट निकालने के लिए बार बार ATM के चक्कर निकालते हैं, और अक्सर या तो उनकी अमाउंट ATM में फंस जाती है, या ट्रांजैक्शन होती नहीं है, या फिर उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक सीन हुआ था कि मैंने ट्रांजैक्शन की थी जेज कैश के थ्रू। अच्छा, ट्रांजैक्शन आगे पहुंची नहीं थी, और मैंने जब उन्हें कॉल की वो कहते हैं कि ट्रांजैक्शन फंस गई है, ये आपको 15 दिन तक क्लियर हो जाएगी। अब 15 दिन तक मैंने कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करनी हो और बैकएंड में मेरे पास पेमेंट ना हो तो मैं क्या करूं? मैं वेट तो नहीं कर सकता 15 दिन, मतलब इतना स्लो है। मैंने उन्हें कहा कोई सिस्टम आप बना ले कि आप कोई जल्दी एक सिस्टम सॉल्व कर ले। अगर आपके पास बग है सिस्टम इस तरह का तो आप सॉल्व कर ले। वो भी उन्होंने नहीं किया, फिर वेट ही करना पड़ा। कोई आप माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट अभी तक लोगों के दिमागों में क्यों नहीं आया?
लेक ऑफ टेक्नोलॉजी इन द पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की लेकनेस है, जो इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी के लिए भी निकाले, और करप्शन सबसे बड़ी बात है, करप्शन जो हो रही है ओवरऑल। तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज हैं पाकिस्तान में जो। अगर हम इस इंडिया की यूपीआई ऐप के बारे में बात करें तो इससे इंडिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला है? बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला इकोनॉमी को, क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता है। बाहर से भी अगर ट्रांजैक्शन वगैरह आ रही है वो भी ज़ाहिर बात है बूस्ट मिलती है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, इजी हो जाता है, इंसान किसी के पास कैश हो ना हो वो कार्ड लेके तो घूम सकता है ना हर जगह। अब किसी के पास एक्सचेंज नहीं होते तो वो मसले अलग होते हैं, किसी के पास कैश नहीं होता वो मसले अलग होते हैं। वाकई में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ना, किसी भी कंट्री के लिए अगर वो खुद ही डेवलप करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म, वो अपनी आवाम के लिए लेके आते हैं और आवाम भी अच्छा रिएक्शन देती है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, सही है। और आगे अगर देखा जाए तो पूरे यूरोप में देखा जाए, ये तो एशिया में चले एशियन लोग कर रहे हैं, और डिजिटल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा अगर वो ये इंडियन कर रहे हैं, एशियन कर रहे हैं, तो इसका अभी हमें बहुत कम इसके मतलब नॉलेज है, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रूम करेंगे, जिस तरह वो कर चुके हैं यूरोपियन कंट्री। इससे अब देखें ना, ट्रांजैक्शन कोई भी कर रहा है, अब पूरे इंडिया में वो मुतारफ़ करवा दी है एप्लीकेशन। आप और बाहर की कंट्रीज भी उससे चाह रही हैं कि हम अपने मुल्क में ये ऐप यूज़ करें। जी ऐसे ही है। कराची में देख ले, बंदा सोच सकता है कि अब अपने साथ 10,000 ही लेके जाए, उसी जगह पे आपकी एप्लीकेशन में अगर आपने किसी को देने हैं, उसके पास भी एप्लीकेशन है, आपने जस्ट एक कोड याद रखना है, उसके ज़रिए आपने ट्रांजैक्शन कर ली, आप महफूज हैं। ये बहुत ही अच्छी उनकी बात है कि अगर उन्होंने ये किया और अगर उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब हमारी तरफ देख लीजिए, जैज़ कैश, इजी पैसा, ऐसी वैसी एप्लीकेशन किया और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको पता है कि इंडिया में कोई भी जो है वो कैश यूज़ ही नहीं करता। वहाँ पे छोटे से छोटा वेंडर, सब्जी वाला, छाबड़ी वाला, जनरल स्टोर, हर जगह यूपीआई ऐप का इस्तेमाल होता है। लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगा, मैंने अभी तक कहीं पर इतना ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ देखा ही नहीं है। ऐसे ही है ना, असल में पहली बात तो एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को। लेकिन इंडिया में ये ऐसा सीन है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस चीज़ को ना फ़रोग दे रहे हैं कि नहीं आप करो, डिजिटल हो, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब वहाँ पे रेडी वाले भी यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे रेडी वाले को पता चला? वो तो अनएजुकेटेड है, उससे तो नहीं पता चलना। लेकिन मेन ये है कि आपकी न्यूज़ में आ रहा है कि भाई आप डिजिटल हों, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैंपेन्स लॉन्च की होगी, लोगों को अवेयर किया होगा इस हवाले से, ताकि हर बंदे को पता चले कि आपने इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, गन पॉइंट पे कोई भी आता है, किसी को भी लूट कर चला जाता है, कोई भी यहाँ पे महफूज नहीं है। ऐसे ही है। ये पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है, बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब इस साल में पता नहीं, न्यूज़ में बता रहे थे कि 100 क्रॉस कर गया, यही स्ट्रीट क्राइम में ना डेथ रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है। तो इसी वजह से होगा ना, जिसने भी आना उसने पैसे देखने। अब जिसके पास पैसे होंगे तो उसका ऊपर से वो अनएम्प्लॉयमेंट का भी शिकार है, तो उसके पास अगर 10,000 है तो वो तो कहेगा 10,000 बाद।